Hello students, welcome back to my channel. Myself Deepali Shah and you are watching Deepali Ma'am Science Classes. तो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को 7th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर मोशन एंड टाइम के बारे में बताने वाली हूँ। तो इस चैप्टर को बताने के पहले मैं आपको पहले ये बताऊँगी कि मोशन क्या है, टाइम क्या है, ये सारी चीज़ें बताऊँगी। और साथ में आप लोगों को कुछ इस चैप्टर में कुछ नया चीज़ भी आपको देखने को मिलने वाला है। जैसे कि आप लोग मैथ्स करते हो ना, मैथ्स में, वैसे ही आपको साइंस में भी कुछ मैथ्स जो होते हैं वो सॉल्व करने के होते हैं और उसको कहा जाता है न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो हम लोग इस चैप्टर में कुछ न्यूमेरिकल्स भी करने वाले हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कि मोशन क्या है। देखो कि मोशन मीन्स क्या होता है कि कोई भी जो चीज़ जो मूवमेंट कर रही होती है, ठीक है, जो अपना पोजीशन जो है वो चेंज करती है, वो क्या होती है, मोशन कहलाती है। ठीक है, जैसे अगर मान लो बर्ड्स जो होते हैं वो फ्लाई करते हैं, वो क्या है, वो मोशन में होते हैं। ठीक है, या जैसे मान लो आप अगर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, मूव कर रहे हो, तो वो भी क्या है, एक मोशन है। ओके, साथ में जैसे मान लो कोई भी चीज़, जैसे आप पंखा चला रहे हो तो मोशन, वो पंखा जो चल रहा होता है तो वो भी क्या है, वो मोशन में होता है। जब मान लो आप जब उसको स्विच ऑफ कर देते हो तो वो क्या होता है, वो बंद हो जाता है, बिल्कुल शांत एकदम, मतलब कि मान लो कि जैसे बिल्कुल शांत हो जाता है, तो उस वाले पोजीशन को क्या कहा जाता है, रेस्ट पोजीशन कहा जाता है। ठीक है, जब वो मूवमेंट कर रही होती है तो वो मोशन कहलाता है वो पोजीशन, और जब वो बिल्कुल एक जगह स्टेबल हो जाती है तो उस पोजीशन को क्या कहते हैं, रेस्ट पोजीशन कहते हैं। ठीक है, साथ ही जैसे मेज़रमेंट के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं कि मेज़रमेंट क्या है। मेज़रमेंट मीन्स क्या है, जो मापना। ठीक है, हर एक चीज़ का जो है मतलब कि उसको नाप के किया जाता है। जैसे कि मान लो अगर वेजिटेबल सेलर जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो वेजिटेबल्स बेचते हैं तो वो भी क्या करते हैं, उसको नाप के देते हैं। या हम भी जैसे मार्केट में अगर कोई सामान लेने जाते हैं तो क्या करते हैं, हम उसको भी नाप के, मतलब कि या तो हम 1 किलो लेते हैं, 2 किलो लेते हैं, या उससे ज़्यादा लेते हैं या उससे कम लेते हैं। तो एक मेज़रमेंट को हम लेके बोलते हैं कि हमें कितना सामान लेना है। ठीक है, साथ में जैसे मान लो कि अगर आप कोई भी ये मेज़रमेंट का, जैसे मान लो आप कितना डिस्टेंस पे जा रहे हो, 1 किलोमीटर जा रहे हो, 2 किलोमीटर जा रहे हो, तो वो भी क्या है, मेज़रमेंट है। ठीक है, वैसे ही जैसे मान लो कुछ लिक्विड्स होते हैं, उसको भी क्या होता है, मेज़र किया जाता है। जैसे 1 लीटर है, 2 लीटर है, तो हर एक चीज़ का क्या होता है, मेज़रमेंट भी होता है। ओके, साथ में मैं आप लोगों को जैसे टाइम के बारे में बताऊंगी कि टाइम जो है वो क्या बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके बिना जो है वो बिल्कुल कोई काम जो है वो होता ही नहीं है। जैसे घर पे मान लो कि एक घर जो है वो प्रॉपर, जब मान लो कि घर का कोई भी हम काम करते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, टाइम देखते हैं, या टाइम के अकॉर्डिंग सारा काम चल रहा होता है। जैसे मान लो कि आप स्कूल आते हो तो एक टाइम पे आते हो, जब स्कूल से घर जाते हैं तो वो भी क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम पे घर जाते हो। आपके पेरेंट्स मान लो कि ऑफिस जा रहे होते हैं तो उसके लिए भी क्या होता है, एक टाइम होता है और उसी टाइम पे वो निकलते हैं। ठीक है, इस तरह से टाइम का भी क्या, एक बहुत ही ज़रूरी, एक बहुत ही नेसेसरी चीज़ है टाइम का होना। ठीक है, हर एक काम को कंप्लीट करने के लिए, एक काम को करने के लिए, जैसे मान लो कि जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे ही क्या होती है, घूमती रहती है ना। तो जब मान लो कोई अर्थ जब रोटेट कर दिया, अपने एक्सिस पे ही घूम रही है, तो उसी से ही क्या होता है, दिन और रात होता है, डे और नाइट। ठीक है, अब इस बीच में टाइम का भी ड्यूरेशन होता है। जैसे मान लो कि जब सनराइज़ होता है और सनसेट होता है, उन दोनों के बीच का जो ड्यूरेशन होता है उसको क्या कहा जाता है, डे कहा जाता है। ठीक है, और जो ड्यूरेशन होता है सनसेट और सनराइज़ के बीच का ड्यूरेशन जो होगा उसको क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है नाइट। ठीक है, तो इस तरह से एक ड्यूरेशन होता है, एक टाइम होता है। वैसे ही 1 मंथ को कैसे मेज़र किया जाता है, जैसे फुल मून से लेके नेक्स्ट फुल मून तक का जो टाइम होता है वो क्या होता है, वो कहलाता है आपका एक पूरा महीना, एक मंथ का होता है। जैसे 28 डेज लिया जाता है इसको। ओके, इसी तरह से जो अर्थ जो है वो एक सूर्य, जो एक सन है, सन के चारों ओर क्या करती है, रिवॉल्यूशन, वो घूमती रहती है। ठीक है, सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती रहती है, तो उस पूरे रिवॉल्यूशन को कितना टाइम लगता है, 365 डेज लगता है ना। तो वो 365 डेज़ को ही क्या माना जाता है, 1 ईयर माना जाता है। ठीक है, और वो जो ड्यूरेशन के टाइम्स के बेस पे इसको लिया गया है कि एक साल जो है वो कितने दिनों में होगा, कि एक जो अर्थ है वो सूरज को एक परिक्रमा पूरी कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा रही है, 365 डेज़, तो वो क्या हो गया, 1 ईयर हो गया। ठीक है,
तो इसी तरह से ये टाइम जो है वो भी बहुत ज़रूरी है, मेज़रमेंट भी ज़रूरी है, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि जो टाइम है वो पहले जो लोग थे उस टाइम पे जैसे क्लॉक वगैरह नहीं थे, तो उस टाइम पे लोग किस तरह से मेज़रमेंट करते थे, जो हमारे पुराने जो हमारे पूर्वज थे वो, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता था कि बहुत अलग अलग टाइप के डिवाइसेस होते थे, जैसे सैंड क्लॉक, ठीक है। सैंड क्लॉक क्या होता है, सैंड क्लॉक जैसे मान लो कि इस तरह से एक शेप में होता है ना, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सैंड होते हैं, ठीक है। इस यहाँ पे जो सैंड होता है वो यहाँ से क्या होता है, धीरे धीरे वो गिरता रहता है, उसको जब ये और इसको पूरा इस पार्ट से, इस कंपार्टमेंट में से पूरे सैंड को इस दूसरे वाले कंपार्टमेंट में आने के 1 आवर लग जाते हैं, ठीक है। जैसे ये पूरा यहाँ से यहाँ तक आ जाता है, जैसे ये पूरा एम्प्टी हो जाता है, वैसे इसको फिर से पलट दिया जाता है। तो फिर से क्या होता है कि इसको पलटने के बाद फिर से इस वाले साइड का फिर से यहाँ से जब इसको नीचे पलट दिया जाएगा तो क्या होगा, यहाँ से सैंड फिर दूसरे वाले कंपार्टमेंट में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये पूरा ड्यूरेशन जो होता है वो कितने का होता है, 1 आवर का होता है, ठीक है। इसी तरह से जो मुग़ल राजा लोग थे उस टाइम पे भी क्या था, उस टाइम पे भी एक मतलब कि उसमें भी सन डायल्स होते थे, ठीक है। सन डायल्स में क्या होता था, यहाँ पे एक सुई टाइप से थी और यहीं से क्या होता था कि जो सूरज की रोशनी पड़ती थी ना, तो उससे क्या होता था, यहाँ पे जो चक्र जो होता था उसी से ही मतलब कि वो जब वहाँ से जो उसकी छाया बनती थी, शैडो बनती थी, उसी से ही टाइम का पता लगाया जाता था, ठीक है, जो शैडो बनता था उससे। तो इसलिए क्या होता था कि दिन के टाइम में ही जब तक सूरज होता था उसी टाइम तक के लिए ही ये यूज़फुल था। बाकी रात के टाइम पे जैसे सूरज छिप जाता था, मीन्स कि सनसेट के टाइम इसका कोई भी काम नहीं होता था, क्योंकि जो सन लाइट पड़ती थी उसी से ही इसका शैडो बनता था, उसी से टाइम का पता लगाया जाता था, ठीक है। तो ये था आपका। दूसरा क्या होता है कि कैंडल वाला भी होता है, जिसमें एक कैंडल होता है और इसमें यहाँ पे आर के हिसाब से यहाँ पे पूरे टाइम लिखे हुए होते हैं, और वो बर्न जो है ना वो उसी के बेस पे, मतलब कि 1 घंटे में जैसे यहाँ तक उसको बर्न होने में 1 घंटा लग गया, फिर यहाँ से यहाँ तक को इसको बर्न होने में 1 आवर, इस तरह से इसका पूरा टाइम लिखा होता था, उसी से ही मेज़रमेंट की जाती थी, ठीक है। तो ये तो था आपका कि किस तरह से जो टाइम जो है वो किस तरह से पता लगाया जाता था। देखो कि कुछ जो सन डायल्स हैं यहाँ पे अभी भी कुछ कुछ जगहों में देखने को पाया जाता है, जैसे राजस्थान में हो गया, उज्जैन में हो गया, हमारे दिल्ली के जो जंतर मंतर है वहाँ पे हो गया। इस तरह से कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे अभी भी ये सन डायल्स देखे जा सकते हैं, ठीक है। आप अगर कभी भी जाओ जंतर मंतर जैसे दिल्ली में, तो वहाँ पे आप जाओगे तो वहाँ पे भी आपको ये देखने को मिलेगा, आप वहाँ देख के जो है उसको देख के टाइम का पता लगाया जा सकता है, ठीक है। तो देखो कुछ कॉमन यूजेस जो हैं, तो हमारे चैप्टर का नाम पहले मैं आपको लिख दूँ, मोशन एंड टाइम, ठीक है। तो कुछ कॉमनली यूज्ड यूनिट्स ऑफ टाइम क्या है, कॉमनली यूज्ड यूनिट्स ऑफ टाइम। जैसे मान लो कि जो सेकंड 60 सेकंड्स में कितने होते हैं, 60 सेकंड्स इक्वल्स टू 1 मिनट, ठीक है। ये भी क्या है, एक मेजरमेंट ही है टाइम का, ठीक है। फिर मान लो 60 मिनट इक्वल्स टू क्या होता है, 60 मिनट्स इक्वल्स टू 1 आवर, ओके। इसके बाद 24 आवर्स इक्वल्स टू क्या होता है, 24 आवर्स इक्वल्स टू 1 डे। एक पूरे दिन में क्या होता है, एक पूरे दिन में 24 घंटे का अंतर होता है, ठीक है। तो ये 124 आवर्स इक्वल्स टू क्या हो गया, 1 डे हो गया। इसी तरह से 365 डेज इक्वल्स टू क्या हो जाएंगे, 1 ईयर, ठीक है। एक साल में 365 डेज होते हैं। उसी तरह से 10 डिकेड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 10 डिकेड इक्वल्स टू 1 सेंचुरी। सेंचुरी मीन्स क्या होता है, 100 ईयर्स, ठीक है। और 1 डिकेड इक्वल्स टू क्या होता है, या 10 ईयर्स इक्वल्स टू 1 डिकेड होते हैं, ठीक है। 10 ईयर्स इक्वल्स टू 1 डिकेड, ओके। इसी तरह से 10 सेंचुरीज इक्वल्स टू क्या हो जाएंगे, 10 सेंचुरीज इक्वल्स टू हो जाएंगे 1000 ईयर्स, ठीक है।
और इसी को 1000 ईयर्स को ही क्या कहा जाता है, 1 मिलेनियम भी कहा जाता है। ठीक है, 1000 ईयर्स इक्वल्स टू 1 मिलेनियम। तो ये थे क्या कुछ यूनिट्स थे टाइम के, ठीक है, जिसको इस तरह से मेजरमेंट किया जाता है। 60 सेकेंड इक्वल्स टू 1 मिनट, आप सबको पता है ये। 60 मिनट इक्वल्स टू क्या होते हैं, 1 आवर होता है। 24 आवर्स इक्वल्स टू 1 डे। 365 डेज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 ईयर होता है। 10 ईयर्स इक्वल्स टू क्या होता है, 1 डिकेड। ठीक है, 1 डिकेड जो है उसको 10 ईयर्स का जो ड्यूरेशन होता है उसको 1 डिकेड कहा जाता है। ओके, तो 10 डिकेड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 सेंचुरी। इट मीन्स क्या है, ये 100 ईयर्स हो जाएगा। नेक्स्ट 10 सेंचुरीज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1000 ईयर्स, जिसको 1 मिलेनियम भी कहा जाता है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक पेंडुलम के बारे में बताऊंगी। ठीक है, अब देखो पेंडुलम क्या है। पेंडुलम जो है वो जैसे घड़ी देखते हो आप, तो उस जो वॉल क्लॉक होता है उसमें एक पेंडुलम भी लगा हुआ होता है। सब सारे क्लॉक में नहीं होते, बट कुछ ऐसे क्लॉक होते हैं जिसमें पेंडुलम लगे होते हैं। और वो क्या होता है, इस तरह से वो पीरियोडिक मोशन में, वो देखो यहाँ पे जैसे एक लगा हुआ है, वो क्या करता है, इधर से इधर, आगे पीछे, इस तरह से आगे पीछे वो क्या करता रहता है, घूमता रहता है। ठीक है, पर सेकेंड। तो ये क्या होता है, इसको पेंडुलम कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, पेंडुलम कहते हैं। और इसमें ये क्या होता है, ये स्ट्रिंग होता है और यहाँ पे क्या होता है, एक मेटल का एक बॉब लाइक होता है। ठीक है, अब यहाँ पे इस पेंडुलम में जो वॉल क्लॉक होते हैं उसमें ये एक तरह से वो क्या करता है, जो मोशन कर रहा होता है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। वो मान लो कि ये वाला जो एक मेन जो सेंटर पे होता है उसको क्या कहा जाता है, इसको मान लो मैंने ओ लिखा और इसको, ये क्या होता है, मीन पोजीशन होता है। ठीक है, ये क्या है, मीन पोजीशन, जो बिल्कुल मिड पे है। और ये वाला पोजीशन A to B। ठीक है, ये जो आगे पीछे कर रहा है उसको मैंने आपको एक का नाम दिया A, सेकंड का नाम जो पीछे की ओर जा रहा है उसको क्या कहेंगे, B कहेंगे। ठीक है, और जो मिड पे जो ओरिजिनल अपने पोजीशन पे है, जो एकदम बिल्कुल स्ट्रेट जो है, उसको क्या कहेंगे हम, मीन पोजीशन कहेंगे। ठीक है, तो जब ये पेंडुलम जो है वो मीन पोजीशन से जब वो आगे की ओर फिर वो पीछे की ओर जाता है, तो इस तरह से यहाँ पे जो मूवमेंट हो रहा होता है आगे और पीछे की ओर, इसी को ही क्या कहा जाता है, ट्रू एंड फ्रो मोशन भी कहा जाता है, पीरियोडिक मोशन भी कहा जाता है, और इसको ऑसिलेटरी मोशन भी कहा जाता है। ठीक है, तो टू एंड फ्रो मूवमेंट जो होता है, टू एंड फ्रो मूवमेंट, कौन सा मूवमेंट हो रहा है इसमें, टू एंड फ्रो मूवमेंट, और इसी के कारण इसका नाम जो है क्या रखा गया है, ऑसिलेटरी मोशन और पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन इसलिए क्योंकि ये रिपीट हो रहा है, दैट्स वाई इसका क्या कहा जाता है, पीरियोडिक मोशन भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से ये ऑसिलेटरी मोशन और पीरियोडिक मोशन कहा जाता है। अब देखो यहाँ पे कि जो टू एंड फ्रो मूवमेंट हो रहा है उसमें जो एक कंप्लीट जो टू एंड फ्रो मूवमेंट हो रहा है, ओह सॉरी, यहाँ पे मैंने जो टू एंड फ्रो मूवमेंट जो है वो एक कंप्लीट जो मूवमेंट हो रहा होता है ना, उसको क्या कहा जाता है, उसको वन ऑसिलेशन कहा जाता है। और ये वन ऑसिलेशन क्या होता है, जब ये O से A जाता है, O से A, देन B, देन वो A, O, फिर वो जब आता है, मीन्स कि देखो O to A, ठीक है, इसके बाद फिर O, A to B, देन B to O। ठीक है, बात आई समझ में, O से A, देन A से फिर वो कहाँ जाएगा, B से फिर वो बैक कहाँ पे आ जाता है, O पे। तो ये पूरा जो होता है इसको कंप्लीट वन ऑसिलेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको कंप्लीट वन ऑसिलेशन कहा जाता है। और एक कंप्लीट ऑसिलेशन को होने में जितना टाइम लगता है उसको क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहा जाता है। ठीक है, बात आई समझ में, एक कंप्लीट ऑसिलेशन को होने में जितना टाइम लगता है उसको क्या कहेंगे हम, टाइम पीरियड कहेंगे। ठीक है, तो ये तो था आपका पेंडुलम। ठीक है, अब देखो रेस्ट एंड मोशन क्या है, रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट एंड मोशन, जैसे कि मैंने अभी आपको पहले ही बताया कि रेस्ट पोजीशन क्या होता है, मोशन पोजीशन क्या होता है। ठीक है, जैसे कि मान लो कोई एक बॉल है, ठीक है, अगर वो यहाँ पे बिल्कुल एक जगह पे रखी हुई है तो इसको हम क्या कहेंगे, इस पोजीशन को हम कहेंगे रेस्ट पोजीशन। ठीक है,
जैसे ही आपने इसको क्या मारा, किक मारा, तो ये लुढ़कते लुढ़कते क्या हो जाएगा, वो आगे की मतलब कि वो मोशन में एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे आ जाएगी। तो यहाँ पे जो मूवमेंट हो रहा है इसी को क्या कहेंगे, मोशन कहेंगे। इसके पोजीशन में कुछ चेंज हो रहा है, ठीक है, रेस्ट पोजीशंस के से इसके पोजीशन में कुछ चेंजेस हुए और उसी को ही क्या कहेंगे, हम मोशन कहेंगे, ठीक है। तो इसमें स्लो मोशन भी हो सकता है, फास्ट मोशन भी हो सकता है। फास्ट में क्या होगा, जो बहुत जल्दी मूवमेंट कर रहा होगा, जो मोशन बहुत जल्दी फास्ट हो रहा होगा उसको फास्ट मोशन कहेंगे। और स्लो मोशन क्या होगा, जो बहुत स्लोली प्रोसेस से हो रहा होगा, बहुत धीरे धीरे हो रहा होगा, उसको क्या कहेंगे, हम स्लो मोशन कहेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लो कि अगर आप यहाँ से कहीं भी अगर मान लो 1 किलोमीटर, मान लो कि आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहे हो, ठीक है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हो और जो ट्रांसपोर्ट है वो आपका मान लो कि अलग अलग है, ठीक है। अगर आप ट्रेन से जा रहे हो और मान लो कि एरोप्लेन, दोनों के कंपैरिजन में आप किससे जल्दी पहुंचोगे, आप जो है ऑब्वियसली जो एरोप्लेन है उसी से प्लेन से जल्दी पहुंचोगे, क्योंकि उसका मोशन जो होगा वो क्या होगा, फास्ट होगा। बट ट्रेन जो है वो क्या करेगा, टाइम लगाएगा, वो धीरे धीरे, मतलब कि एरोप्लेन के कंपैरिजन में उसका मोशन जो होगा वो क्या होगा, स्लो होगा, ठीक है। तो इस तरह से जिसका मोशन या जो ज़्यादा टाइम लगाएगा पहुंचने में एक ही प्लेस को, तो वो मोशन जो हो जाएगा वो क्या होगा, स्लो होगा। और जो कम टाइम में उसी प्लेस तक पहुंचा देगा जल्दी, वो मोशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, फास्ट मोशन होगा। क्लियर है। अब देखो स्पीड क्या है। स्पीड हम लोग अब देखेंगे कि स्पीड क्या होता है, ठीक है। स्पीड देखो क्या है, किसी भी कोई भी अगर एक ऑब्जेक्ट जो है एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, ठीक है, कोई एक ऑब्जेक्ट जो है अगर एक जगह से दूसरी जगह जा रही है तो उसका स्पीड हम कैसे निकालेंगे। ऐसे में क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है ये देखना होता है, और साथ में क्या देखना होता है कि वो डिस्टेंस जो है उस ऑब्जेक्ट ने कितने टाइम में उसको किया, ठीक है, उस डिस्टेंस को कितने टाइम में उसने कवर किया, ठीक है। मीन्स कि डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, जो स्पीड जो है वो क्या है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हमें व्हीकल का स्पीड निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे कि हमें डिस्टेंस देखना होता है, उसमें कितना टाइम लगा उसको कवर करने में, वो उसका क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। जैसे मान लो कि कोई एक कार है, ठीक है, वो कार जो है मान लो 100 किलोमीटर जा रही है, ठीक है, 100 किलोमीटर जा रही है और इस 100 किलोमीटर को जाने में ये हो गया डिस्टेंस, ये क्या है, डिस्टेंस दिया हुआ है। और इस 100 किलोमीटर को जाने में उसके कितना टाइम लग गया, इसको 2 आवर्स का टाइम लग गया, ठीक है, मीन्स कि 2 घंटा टाइम लग गया इसको, ठीक है। तो हम ऐसे में स्पीड क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, यहाँ पे स्पीड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जैसे मैंने आपको यहाँ पे फॉर्मूला बताया अभी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस क्या हमारा यहाँ पे 100 किलोमीटर है और टाइम जो है वो क्या है, 2 आवर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका डिस्टेंस जो है वो स्पीड कैसे निकालेंगे, क्या हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब जो देखो ये किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड, जो इसका ऐसा यूनिट होता है ना स्पीड का, क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। अगर ज़्यादा डिस्टेंस हो गया तो हम उसको किलोमीटर और टाइम जो है वो आवर में लेंगे, या जैसे स्पीड जो है मीटर पर सेकंड में, ज़्यादातर जो इसका ऐसा यूनिट जो होता है वो मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। जैसे मान लो कि अगर हम लोग यहाँ पे इसको हम लोग किलोमीटर को मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते थे और टाइम को हम लोग सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते थे, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, स्पीड जो है निकाल सकते हैं मीटर पर सेकंड में भी और किलोमीटर पर आवर में भी। बट जो स्पीड होता है इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो मीटर पर सेकंड होता है, किलोमीटर पर आवर भी होता है, ओके। अब देखो हम एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे। ये तो था स्पीड, ठीक है। एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड देखो क्या है, ठीक है। जैसे मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये A डिस्टेंस है, ये B है, ये C है, ये D है, ओके। अब यहाँ पे इसको मान लो कि ये 5 किलोमीटर है, ये 4 किलोमीटर है, देन ये 6 किलोमीटर है, ठीक है। अब जो है डिस्टेंस जो है आप क्या देख रहे हो, सबका डिफरेंट है, अलग है।
ठीक है। अब इसको टाइम को भी क्या लग रहा है, मान लो कि इसको टाइम लग गया 5 किलोमीटर जाने हैं, मान लो कि 5 या यहाँ पे हम 5 किलोमीटर नहीं, इसमें 50 मीटर लिख लेते हैं, ठीक है। 50 मीटर लिख लिया हमने, इसमें 50 नहीं 500 मीटर, ठीक है। 500 मीटर हो गया, ये इसको हम 400 मीटर ले लेते हैं और इसको हम मान लो कि 800 मीटर ले लिया, ठीक है। और ये 500 मीटर को जाने में, बस सपोज़ करो आपको डिस्टेंस, बस मैं समझाने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। ये मीटर में लिया, हम इसको सेकंड में मान लो कि इसको 120 सेकंड लग गए, ठीक है। इसको मान लो 100 सेकंड लग गया, ठीक है। और इसको मान लो आप 200 सेकंड लग गए, ठीक है। तो हम यहाँ पे एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? देखो टाइम जो है सबका क्या है, डिफरेंट है, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो भी आप क्या देख रहे हो, अलग अलग है। तो ऐसे में हम एवरेज स्पीड क्या निकालेंगे, वही फॉर्मूला रहेगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, बट टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा, टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। ऐसे में हम क्या करेंगे, सारे जो डिस्टेंस है सबको पहले प्लस करेंगे, 400 प्लस 800 अपॉन 120 प्लस 100 प्लस 200, ठीक है। इसके बाद हम सबको प्लस करेंगे, क्या हो जाएगा 1700 अपॉन 420, ठीक है। तो ये जो है ये क्या हमने मीटर पर सेकंड में निकाला हुआ 1700 अपॉन 1700 अपॉन 420 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से हम क्या निकालते हैं, एवरेज स्पीड निकालते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज जो है मैं आज आप लोगों को यहीं तक कराऊंगी। नेक्स्ट सेशन में मैं आप लोगों को इसके न्यूमेरिकल्स बताने वाली हूँ। तो आप लोग जो है नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें और कीप सपोर्ट। और मुझे जितना भी आप लोगों ने, मैंने आप लोगों के लिए वीडियोस बनाए हैं, आप लोग लाइक ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो साथ में आप सब्सक्राइब भी करें। ओके, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।